अपने एक टॉपिक है सिंगुलर पॉइंट, विचित्र बिंदु। ठीक है, और सिंगुलर पॉइंट में अपने जो क्वेश्चन अभी तक है वो आए हुए नहीं है, पर आने के चांस है, क्योंकि अपने सिलेबस जो नया रिवाइज्ड अद्यतन सिलेबस है उसमें इस टॉपिक को मेंशन किया है। ठीक है, अब सिंगुलर पॉइंट से रिगार्डिंग अपने क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, विचित्र बिंदु। अब देखो, विचित्र बिंदु में अपने क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ सकती है अपने को, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहली तो यह है कि वक्र का नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ज्ञात करना। और नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करने का अर्थ है कि जो भी फलन दे रखा है y बराबर एफ एक्स के रूप में, ठीक है, उसका डबल डेरिवेटिव का मान कितना आना चाहिए, 0। यानी वह बिंदु जिस पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है, 0 आए, और उसके बाद जो उसका ट्रिपल डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आए। क्या है, नॉन जीरो। तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है कि अपन कोई वक्र पढ़ते हैं किसी भी टाइप का, ठीक है, उसमें जब स्पर्श रेखा वक्र को काटनी स्टार्ट कर दे, स्पर्श रेखा किसको काटनी स्टार्ट कर दे, वक्र को। अपन नॉर्मली पढ़ते हैं ना कि स्पर्श रेखा वक्र को नहीं काटती है, उसको केवल स्पर्श करती है। पर वक्र अगर इस टाइप का हो, इस टाइप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वक्र को अगर स्पर्श रेखा काटना स्टार्ट कर दे तो इस कारण उस जो वक्र है उसमें नति परिवर्तन बिंदु विद्यमान होगी। ठीक है, अगर किसी वक्र में स्पर्श रेखा वक्र को काटना स्टार्ट कर दे, स्पर्श तो करती है ओबियसली सभी वक्रों में, पर वक्र को काटना स्टार्ट कर दे तो उस वक्र में क्या प्राप्त होंगे, नति परिवर्तन बिंदु। समझ में आया, समझ में आया। कैसे ज्ञात करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, और उसका ट्रिपल डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, ये हो गया नति परिवर्तन बिंदु। समझ में आया। एक होता है वक्र की जांच करना कि वक्र कैसा है, उत्तल है या अवतल है। ठीक है, दो नाम आते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो उत्तल और अवतल का पता करना। ठीक है, कि वक्र कैसा है, उत्तल है या अवतल है। इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो डबल डेरिवेटिव है इसको y से गुणा कर देंगे उस पॉइंट के लिए। ठीक है, अगर इसका मान y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वो होगा उत्तल, और अगर इसका मान लेस देन 0 आ जाए तो वो कैसा होगा, अवतल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, नति परिवर्तन बिंदु, उत्तल या अवतल। ठीक है, और फिर लास्ट थर्ड चीज। ठीक है, अब इसमें थर्ड चीज में क्या है कि अपने जो वक्र दिया है, ठीक है, उसमें तीन चीजें आती है, यानी डबल पॉइंट तीन टाइप के होते हैं, द्विक बिंदु कितने टाइप के होते हैं, डबल पॉइंट। ठीक है, द्विक बिंदु कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। एक होता है नोड, एक होता है कस्प, और एक होता है संयुग्मी। कस्प को बोलते हैं उभयाग्र। ठीक है, इन तीनों को ज्ञात करना ये भी पूछा जा सकता है, बड़ा आसान सी चीजें हैं। देखो अपन ने उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ा है ना, पढ़ा है, तो उच्चिष्ट निम्निष्ट में आपा क्या करा, अंग पहली कोटि का आंशिक अवकलन क्या करा, 0 के बराबर। आई चीज में करनी, 0 के बराबर कर लिया, पॉइंट ज्ञात कर लिया, पॉइंट ज्ञात करके अब अभी मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर देखा नहीं, इनमें वही बात है कि
आर टी माइनस एस स्क्वायर की जगह आप देख एस स्क्वायर माइनस आर टी, ये देख उल्टो देख एस स्क्वायर माइनस आर टी, समझ में आयो, याद रह जाएगो। एस स्क्वायर माइनस आर टी का 3 टाइप का मान आ सके, एक मान आ सके बताओ, एक तो आ सके ग्रेटर देन 0, एक बराबर 0 और एक ग्रेटर देन 0 पर बनेगा नोड, बराबर 0 पर कस्प और लेस देन 0 पर संयुग्मी। आ थारो सिंगुलर पॉइंट है, बस इतना इसमें, ठीक है। अभी करवाते हैं, ठीक है। मुझे लगा कि भाई कॉलेज तक आया हुआ है, लास्ट फर्स्ट पीरियड में आएंगे, ठीक। बेटो अगले पेज पर चलें। y बराबर 3x की घात 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1 का एक नति परिवर्तन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। हम नति परिवर्तन बिंदु के लिए निकालना है और ये RS 94 में आया हुआ है 94। पहला ऑप्शन है -1,8, बी है 0,1, सी है 1,0 और डी है 2,17। क्या ज्ञात करोगे पहले तो, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पहली बार अवकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, दूसरी बार करोगे तो 36x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। इसको 0 के बराबर करोगे तो आ जाएगा क्या को मनाएगा 12x को मना जाएगा तो 3x माइनस 2 बराबर 1 बराबर तो आ गया x बराबर 0, एक बार आ जाएगा 2/3, x बराबर 0 पर y बराबर कितना आएगा 1 और x बराबर 2/3 पर y बराबर कितना आएगा, जो भी आएगा आ जाएगा, कितना आएगा अपने को नहीं है, पर ये वाला पॉइंट है ना ये ऑप्शन में है इसलिए ये राइट है, ठीक है। और कोई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो नहीं दिया हुआ ना, ठीक है, तो ये राइट होगी। दूसरा अगर ऑप्शन में देता तो अपन डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब याद करते और वो नॉन जीरो बनाते, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ दें। अगला देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy बराबर 0 पर ओरिजिन है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु का पता करना है कि ये मूल बिंदु क्या है। तो क्या करोगे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स याद करोगे, चलो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं देखो, पहला दे रखा है नोड, दूसरा दे रखा है प्रथम कोटि का कस्प,
सी दे रखा है दूसरी कोटि का कस्प। चलो मैं इनका मीनिंग बता दूंगा इस प्रश्न में कि क्या मीनिंग है दूसरी कोटि का कस्प। और डी दे रखा है कॉन्जुगेट पॉइंट, नियुक्त बिंदु। अब देखो अपने को इसमें नोड कस्प और ये द्विक बिंदु से रिलेटेड पूछे हैं। द्विक बिंदु के लिए क्या करते हैं, प्रथम कोटि के आंशिक अवकलजों को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो करोगे तो वो अपने को पॉइंट वैसे भी दे रखा है तो 0 0 ही आएगा। मूल बिंदु पर चेक करना है ना प्रवृत्ति, ठीक है। तो प्रथम कोटि के जब अवकलन करके सोल्व करोगे तो उसमें जो पॉइंट अपने को लेना है वो कौन सा लेना है, वो पॉइंट अपने को लेना है 0 0। कौन सा पॉइंट लेना है, 0 0। क्यों लेना है, क्योंकि हमें प्रश्न में किसकी प्रवृत्ति पूछी है, मूल बिंदु की पूछी, ठीक है। तो 0 0 की बात कर रहे हैं तो 0 0 की मूल प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए एस स्क्वायर माइनस आर टी ज्ञात करेंगे। एस का अर्थ क्या है, हाँ पहले y के सापेक्ष फिर s के सापेक्ष आंशिक अवकलज। तो इसका अब y के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 माइनस r का करेंगे तो देखो इसका कितना आ जाएगा 6x। समझ में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा समझ में, एक बार आराम से कर देते हैं। यहां तक सबके समझ में आया, आंशिक अवकलज करिए। अब देखो r ज्ञात करा, r की वह डेल टू एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर इगो अवकलन 3x स्क्वायर को 6x माइनस 0 यानी वो 6x बनो। आपने बात ओरिजिन की पूछी है तो ओरिजिन पर r कितो आजीसी 0 आजीसी। एस की बात करा तो एस हुआ है डेल बटा डेल डेल वाई हुआ है डेल एफ बटा डेल एक्स को ओ एस हुआ है। इनको वाई के सापेक्ष करांगा तो कितो आसी माइनस को 3 है। ये टी ज्ञात करा तो टी को अर्थ क्या है डेल एफ बटा डेल वाई को वाई के सापेक्ष तो ओ की तो आसी 6y। और ओरिजिन पर बात करा मूल बिंदु पर तो मूल बिंदु पर ओ की तो होगी 0। तो आपने पूछा एस स्क्वायर माइनस आर टी तो एस को मान कितो है माइनस 3 है और आर टी को कितो है 0 0। तो ओ कितो आगे सोल्व करें 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर आगे वो 0 में बड्डो आयो के 0 में बड्डो आयो तो क्या उसी नोड, वेरी गुड वो नोड है वो आंसर। अब देखो अठे दो चीजें लिखी है, प्रथम कोटि का कस्प दूसरी कोटि का कस्प। ये प्रश्न में समझा दू थाने के हुए कस्प और नोड डायग्राम। तो देखो नोड के हुए कि नोड को अर्थ ओ है कि आपने कोई वक्र दे रखे है, मान लो इन टाइप को कोई वक्र दे रखे तो इसकी अगर स्पर्शियां एक बिंदु पर जो स्पर्शियां हैं वो अलग अलग आ जाए, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, नोड बनाएगा। क्या बनाएगा, नोड। क्या बनाएगा, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, नोड। अब देखो कस्प किसे कहते हैं, कस्प में जब वक्र इस टाइप का दिया हो, ठीक है, या वक्र इस टाइप का दिया हो, अब उसकी जब स्पर्शी आए तो स्पर्शी के या एक ही तरफ दोनों वक्र हो तो वो कहलाएगा द्वितीय कोटि का कस्प। कौन सी कोटि का कस्प, द्वितीय कोटि का कस्प। स्पर्शी एक ही उसी यानी संपाति हो जिसी स्पर्शी बनसी तो बोल सार की पर बैके हो जिसी संपाति जानो नहीं रामायण वालों को नहीं, वो अपर लो संपाति है मतलब को इनसाइड होना, ठीक है। एक स्पर्शी पर दूसरी स्पर्शी आनी तो संपाति को अर्थ आज यहाँ एक स्पर्शी है तो विपरीत दूसरी स्पर्शी है, विपरीत तीसरी स्पर्शी है, घोट घोट यहाँ टाबर करिए करे नहीं, अस्पर्शी आय की है। तो अगर इस स्पर्शी के एक ही तरफ दोनों पार्ट है वक्र का तो वो कहला सी द्वितीय कोटि को कस्प। कितनी कोटि को, द्वितीय कोटि का कस्प, ठीक है। और अगर स्पर्शी के दोनों साइड है मतलब ऊपर और नीचे या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा समझ गया, स्पर्शी इन्ने है तो एक ऊपर एक नीचे, स्पर्शी इन्ने है तो एक इन्ने एक इन्ने,
अगर ई तरीका है तो वो कहलासी प्रथम कोटि का कष्ट। वो अपना वक्र देखा ध्यान पड़ सी, इक्वेशन देखा ध्यान कौन पड़े। ठीक है, ए चीजा अगर है तो समझ में आ गयो, नोड गिन गए, कष्ट गिन गए, डायग्राम वाइज समझ में आ गयो। ठीक है, अब देखो आप करा लास्ट फर्स्ट ग्रेड को क्वेश्चन। मिटा दूं। अब देखो क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x² प्लस 4x 4y प्लस 15x माइनस 13 बराबर 0 के द्विक बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखो डबल पॉइंट के लिए आपन के करनो सी, आंगा फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव ने के करनो पड़सी 0 के बराबर। ठीक है, तो करो डेल एफ बटा डेल एक्स, ये तो आसी 3x² माइनस 14x प्लस 15 बराबर 0। डेल एफ बटा डेल वाई करो, माइनस को 2y प्लस 4, ये तो ही है। इंगा पॉइंट ज्ञात करें 15 3 45 9 5 9 5 आसी 9 5 करें 3x² माइनस 9x माइनस 5x प्लस 15, एक तो बन जैसी 3x x माइनस 3 माइनस 5 x माइनस 3, तो x बराबर 3 आ गया और एक x बराबर 5 बटा 3। ये मैं y ज्ञात करांगा तो y आ जैसी -4 बटा -2 यानी कि 2। तो एक तो पॉइंट आ गया 3 2 और एक आ गया 5 बटा 3 2, 2 पॉइंट आ गया। आ गया। अब आन 2 पॉइंट के लिए अपन क्या ज्ञात करना है, एस स्क्वायर माइनस आर टी। तो आगे पूरा कर लेते हैं, अपने चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एस स्क्वायर माइनस आर टी, एस बताओ कितना आएगा 6x माइनस 14, सॉरी सॉरी आर 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 एस आ जाएगा 0। ठीक है, टी कितना आ जाएगा -2, तो एस स्क्वायर माइनस आर टी करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 6x माइनस 14 और ये -2, यानी कि ये आ जाएगा 2 गुणा 6x माइनस 14। अब इसका दोनों पॉइंटों पर रख देंगे, पहले 3/2 पर चेक कर लेंगे। 3/2 ऊपर रख के देखो, यानी कि x की जगह 3 रखो तो 2 गुणा 6 गुणा 3 18 माइनस 14, यानी कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, यानी वो 3/2 के हो गयो नोड। समझ में आयो, समझ में आयो नहीं। ठीक है, आगे देखो 5/3 2 रखांगा तो 2 गुणा 6 गुणा 5/3 -2 -14, 3 दूना 6 5 दूना 10 नेगेटिव आ रही है, यानी ओके हो गयो। बस ठीक है, अब मैं थाने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कर वो जल्दी से उतार लो, बिंग बाद एक क्वेश्चन दूँ।
वाई इंटू वाई माइनस सिक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू की क्यूब माइनस 9 में दिक बिंदु एवं उनकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये दोनों प्रश्न कर लेना।